हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपके मेडिकल की जो डेट है वो आ गई है कि 17 जुलाई से लेकर और 10 अगस्त तक जो है आपके मेडिकल होने वाले हैं। तो आपको मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और मेडिकल के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके यहाँ पर मेडिकल होने वाले हैं वो 10 जुलाई से लेकर और यहाँ पर 17 जुलाई से लेकर और 10 अगस्त तक होने वाले हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो है 10th की मार्कशीट अपने साथ लेकर जानी है। और कुछ राज्यों में जो है यहाँ पर सनद अलग से आती है। ठीक है, मतलब 10th का सर्टिफिकेट और जो है सनद कुछ राज्यों में अलग अलग आती है और कुछ राज्यों में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही कंबाइंड आता है। तो आपके पास अगर कंबाइंड है तो आप कंबाइंड लेके जा सकते हैं और आपके पास अलग अलग है तो आपको अलग अलग लेकर जाने हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको जनरल को छोड़कर EWS, OBC, SC, ST का जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में मैं आपको बता देता हूँ कि OBC का, पहले तो हम OBC की बात करते हैं। तो OBC का जो है आपका सेंट्रल का जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं EWS के बारे में। तो EWS में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका EWS में जो आपकी कैटेगरी लिखी हो वो सामान्य ना लिखी हो। ठीक है, उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है, उसमें लिखा होता है मतलब जितनी भी जनरल कैटेगरी की कास्ट होती है, जैसे कि मान ले वैश्य होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो वहाँ ना सामान्य लिख देते हैं, जो अपना जहाँ से भी आप बनवाते हैं कचहरी से या जहाँ से भी आप बनवाते हैं तो वो सामान्य लिख देते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके EWS सर्टिफिकेट पर सामान्य ना लिखा हो, क्योंकि एसएससी जो है सामान्य को कोई कैटेगरी नहीं मानती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका OBC का सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंट्रल का चाहिए और EWS में जो है आपकी कैटेगरी सामान्य ना लिखी हो। ठीक है, इसके बाद जो है आपको SC ST का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके बाद करते हैं हम डोमिसाइल की। ठीक है, तो डोमिसाइल जो है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल जो है वो तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डोमिसाइल आपको प्रोवाइड करती है, तो वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं ID प्रूफ की। तो ID प्रूफ में आप अपने साथ आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लेकर जा सकते हैं या पैन कार्ड आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। ठीक है, तो फोटो युक्त जो है आपको पहचान पत्र आपका साथ होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको जो है एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है या तो आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक है, या पैन कार्ड लेकर जाइएगा। अगर आपके पास इन दोनों में से ना हो तब आप जो है अपना DL या वोटर ID कार्ड लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है SSC वगैरह और कोई भी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो आधार कार्ड को या जो पैन कार्ड है उसे ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जो है देती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं। ठीक है, इसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और साथ ही आपको कोविड का जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो अपने साथ लेकर जाना है। एडमिट कार्ड तो आप जो है ऑफिशियल साइट जो है ssc.nic.in पर जाकर अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो एक कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ये आपका एडमिट कार्ड के साथ ही निकलता है, उसी के नीचे होता है। ठीक है, तो आप इसे घर से ही भरकर लेकर जा सकते हैं या आप वहाँ जाकर भी भर सकते हैं, साथ में पेन लेकर जाइएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप अगर आपने पहले निकलवाया था जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो अगर आपने उस टाइम निकलवाया था तो वह बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप जो है SSC की ऑफिशियल साइट ssc.nic.com पर जाकर जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये जो है वो एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ठीक है, जो भी आपकी उस पर डेट लिखी होनी चाहिए कि कब आपने जो है वहाँ से डिस्चार्ज लिया था। इसके बाद जो है आपको 10 से 12 रिसेंट फ़ोटो लेकर जानी है। ठीक है, जो आप पूछेंगे कि जो फ़ोटो है वो आपने जो फॉर्म पर लगाई थी वो लेकर जानी है या अगर वो नहीं है तो क्यों दूसरी भी आप कल लेकर जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो फॉर्म पर लगाई थी अगर वो है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो दूसरी फ़ोटो भी लेकर जा सकते हैं, बस वो जो है आपकी रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 12 फ़ोटो आप अपने साथ कैरी करके लेकर जाइएगा। इसके बाद NCC सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। यदि आपने अपने फॉर्म में NCC लगाया था तो आपको NCC सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करने हैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको 10th की सर्टिफिकेट
10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, सनद जो होती है अगर अलग अलग है आपके पास तो अलग अलग लेकर जानी है, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो एक ही में लेकर जानी है, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डोमिसाइल लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जानी है, एडमिट कार्ड, कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो एक्स सर्विसमैन का ये लेकर जाना है। 10 से 12 फोटो जो है आपको अपने साथ कैरी करनी है। इसके साथ जो है आप एनसीसी सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेकर जाइएगा, ठीक है। एक पेन अपने साथ लेकर जाइएगा और एक ग्लू जो है आप अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपको 2 कॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ इसकी 2 कॉपी, 10th का सर्टिफिकेट हुआ इसकी 2 कॉपी, मतलब आपको 2 सेट बना लेने हैं। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट बनेगा उसी के ही मतलब जो उसी के ही उस पर आपको 2 सेट इसके बना लेने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आपके यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, ठीक है, या आपका पैन कार्ड हो, या आपका 10th का सर्टिफिकेट हो, इसमें जो है आपकी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपके मदर्स का नाम, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो है कास्ट जो है आपकी, वो सब जो है यहाँ पर सेम होनी चाहिए। कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी जो है इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर देखता है। जैसे कि मानकर चलिए कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम है राकेश कुमार सैनी और आपके आधार कार्ड में नाम है राकेश सैनी, ठीक है। तो जो है एसएससी इस चीज़ को नहीं मानता है, तो आप जो है अगर यहाँ पर ये छोटी छोटी आपकी गलती है तो आप इसे ठीक करा लीजिएगा। 10th की सर्टिफिकेट तो जो है यहाँ पर 10th की मार्कशीट तो ठीक नहीं हो पाती है, आप आधार कार्ड जो है यहाँ पर सही कराने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर इतनी जल्दी आपका आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप उसकी पर्ची वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर बता दीजिएगा कि अभी मेरा यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो सही नहीं हुआ है, तो वो इस चीज़ को मान लेते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि आपकी क्रूशियल डेट क्या है, तो ये है 30 नवंबर 2022, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में आप ध्यान रखिएगा कि आपका डेट होनी चाहिए वो 30 नवंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि 7 दिन और बढ़ा दिए गए थे इसमें फॉर्म में, लेकिन आपकी जो क्रूशियल डेट है वो 30 नवंबर 2022 ही यहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इसके बाद बनवाया है तो आप जो है अपने साथ पुराना भी लेकर जाइएगा और नया भी आप अपने साथ लेकर जाइएगा। अगर आपने एक चीज़ और गलती कर दी हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि इससे जो पहला सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का था, ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल का बनेगा, तो आपने जो है यहाँ पर सेंट्रल का बनवा लिया। लेकिन ये जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ये क्रूशियल डेट के बाद का हो गया है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर पुराना लेकर जाइएगा अपने साथ। वहाँ जाकर कह देगा जाएगा कि सर मुझे ये नहीं पता था कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का लगेगा, मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट था तो मैंने ये बाद में बनवाया है। तो आपको जो है अपने पुराना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है और नया वाला जो आपने बनवाया वो भी आपको अपने साथ यहाँ पर लेकर जाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी बच्चे पूछते हैं कि अगर आपके माता पिता के आधार कार्ड में कोई गलती है, ठीक है, जैसे कि एड्रेस में कोई गलती है या उनके नाम में कोई गलती है, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वही वहाँ पर चेक किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर माता पिता के आधार कार्ड से, पैन कार्ड से या उनका जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर सही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। बस आप ये ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।